उत्तर की बर्फीली चोटियों से विदा लेकर राजा बाहुबली अब हस्तिनापुर के पश्चिम में स्थित मार्तंड रेगिस्तान की ओर बढ़ रहे थे। यह रेगिस्तान कोई साधारण मरुस्थल नहीं था। यहां की रेत सोने की तरह चमकती थी, लेकिन उसका ताप लोहे को पिघलाने की शक्ति रखता था। कहा जाता था कि यहां जो रास्ता दिखता है वह होता नहीं, और जो होता है वह कभी दिखता नहीं। जैसे जैसे बाहुबली और उनके कुछ वीर सैनिक रेगिस्तान की गहराई में बढ़े, उनके घोड़े थककर जवाब देने लगे। हवा में लू के थपेड़े किसी जलती हुई भट्टी की तरह महसूस हो रहे थे। बाहुबली ने अपने सैनिकों से कहा, अपना जल बचाकर रखो। यह भूमि केवल शरीर को नहीं बल्कि मन को भी सुखा देती है। तभी अचानक रेत में एक विशाल हलचल हुई। एक बद्दा रेतीला बवंडर उठा और उनके सामने की जमीन फट गई। धूल के गुब्बार से एक खौफनाक जीव बाहर निकला। वह एक विशालकाय त्रिमुखी सर्प था। उस सांप के 3 सिर थे। एक सिर से आग की लपटें निकल रही थीं, दूसरे से विषैला धुआं, और तीसरा सिर निरंतर चीख रहा था, जिससे सैनिकों के कान फटने लगे। सांप की लंबाई किसी ऊंची मीनार जैसी थी और उसके तराश स्केल्स पत्थर की तरह सख्त थे। सैनिक भयभीत होकर पीछे हटने लगे, लेकिन बाहुबली ने अपनी दिव्य तलवार अग्निपुत्र म्यान से बाहर निकाली। तलवार निकलते ही उसकी ज्वाला ने रेगिस्तान की गर्मी को चुनौती दी। पीछे हटो, बाहुबली ने गरज कर कहा। सांप के पहले सिर ने बाहुबली पर आग का गोला फेंका। बाहुबली ने फुर्ती से छलांग लगाई और तलवार के एक प्रहार से उस गोले को हवा में ही काट दिया। तभी दूसरे सिर ने जहरीली गैस छोड़ दी। बाहुबली ने अपनी ढाल से अपना चेहरा ढका और सांप की पूंछ के वार से खुद को बचाया। युद्ध भीषण था। बाहुबली ने देखा कि जब तक तीनों सिर एक साथ काम कर रहे हैं, इसे हराना असंभव है। उन्होंने एक बड्ढी चट्टान का सहारा लिया और ऊंची छलांग लगाकर सांप के उस सिर पर वार किया जो आग उगल रहा था। अग्निपुत्र की दिव्य धार ने उस सिर को धड़ से अलग कर दिया। सांप दर्द से तड़प उठा। बाकी 2 सिर अब और भी पागलपन से हमला करने लगे। बाहुबली ने अपनी पूरी शक्ति बटोरी और अपनी तलवार को जमीन में गाड्डा दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और जमीन से निकली ऊर्जा ने सांप को अस्थिर कर दिया। इसी मौके का फायदा उठाकर बाहुबली ने बिजली की गति से सांप के बाकी दोनों सिरों को काट दिया। विशाल सर्प का शरीर रेत में गिरकर धूल बन गया। सर्प पर विजय प्राप्त करने के बाद बाहुबली और आगे बढ़े। अब सूरज ढल चुका था, लेकिन गर्मी कम नहीं हुई थी। दूर उन्हें एक हरियाली वाला इलाका दिखा। सैनिकों को लगा कि वहां कोई नखलिस्तान ओएसिस है। महाराज, वहां पानी है, एक सैनिक खुशी से चिल्लाया और दौड़ पड़ा। रुको, ये मायावी रेगिस्तान है। यहां जो दिखता है उस पर विश्वास मत करो, बाहुबली ने चेतावनी दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही सैनिक उस हरियाली की ओर बढ़ा, वह जमीन में धंसने लगा। वह पानी नहीं बल्कि रेतीला दलदल था। उसे बचाने के चक्कर में बाहुबली जैसे ही आगे बढ़े, उनका पैर भी उस चिपचिपे और गहरे दलदल में फंस गया। यह दलदल किसी राक्षस के जबड़े की तरह उन्हें नीचे खींच रहा था। जितना वे निकलने की कोशिश करते, उतना ही गहरे ढंसते जाते। उनके सैनिकों ने रस्सियां फेंकने की कोशिश की, लेकिन वे भी रेत के खिसकने के कारण पास नहीं आ पा रहे थे। बाहुबली का आधा शरीर दलदल में समा चुका था। तभी उन्हें दानव की बात याद आई। यह रेगिस्तान मायावी है। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और समझ गए कि यह शारीरिक बल का नहीं बल्कि मानसिक एकाग्रता का खेल है। उन्होंने संघर्ष करना छोड़ दिया और अपना मन शांत किया। उन्होंने कल्पना की कि वे दलदल में नहीं बल्कि हस्तिनापुर की शीतल अमृतवाहिनी नदी में तैर रहे हैं। जैसे ही उन्होंने अपना डर त्यागा, दलदल का खिंचाव कम हो गया। चमत्कारिक रूप से वह रेतीला दलदल जम गया और पत्थर की तरह सख्त हो गया। बाहुबली धीरे धीरे उससे बाहर निकल आए। अब उनके सामने एक विशाल स्वर्ण द्वार खददा था, जो शून्य में लटका हुआ प्रतीत हो रहा था। द्वार के ऊपर लिखा था, समय की स्वामिनी का निवास। द्वार अपने आप खुला और भीतर से एक ऐसी सुगंध आई जिसने बाहुबली की सारी थकान हर ली। भीतर का नजारा किसी दूसरी ही दुनिया का था। वहां न गर्मी थी न रेत। वहां केवल सफेद संगमरमर के महल थे और चारों ओर खुशबूदार फूलों के बगीचे। महल के बीचों बीच एक ऊंचे सिंहासन पर एक अप्सरा बैठी थी। उसका रूप इतना दिव्य था कि कोई भी पुरुष अपनी सुध बुद्ध खो दे। उसके हाथ में एक स्वर्ण की रेत घड़ी
आवर ग्लास थी जिसमें रेत नीचे गिर रही थी, लेकिन वह कभी खत्म नहीं होती थी। वह अप्सरा अपनी आंखों को बिना झपकाए उस घड़ी को देख रही थी। बाहुबली ने पास जाकर प्रणाम किया। हे देवी, मैं हस्तिनापुर का राजा बाहुबली आपसे सहायता की भिक्षा मांगने आया हूं। अप्सरा ने अपनी आंखें घड़ी से हटाईं और बाहुबली की ओर देखा। उसकी दृष्टि में समय का भार और गहरा रहस्य था। राजन, उसकी आवाज मधुर थी, लेकिन उसमें एक चेतावनी छिपी थी। तुम उस स्थान पर आए हो जहां समय रुक जाता है। जो यहां आता है वह अक्सर अपना रास्ता और अपना मकसद भूल जाता है। तुम्हें समय की रेत चाहिए, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड्डी है। क्या तुम तैयार हो? बाहुबली ने दृढ़ता से कहा। मेरी प्रजा की जान से बड्डी कोई कीमत नहीं है देवी, आज्ञा दें। अप्सरा मुस्कुराई। यहां वीरता काम नहीं आएगी। यहां तुम्हें अपने जीवन के सबसे दुखद और सबसे सुखद पलों का सामना करना होगा। यदि तुम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख पाए तो रेत तुम्हारी होगी, अन्यथा तुम सदा के लिए इस महल की एक मूर्ति बनकर रह जाओगे। अप्सरा ने अपने हाथों की स्वर्ण रेत घड़ी को धीरे से घुमाया। महल की दीवारों पर समय के चक्र चलने लगे और अचानक वहां का वातावरण बदलने लगा। बाहुबली ने देखा कि वे अब उस शानदार महल में नहीं बल्कि हस्तिनापुर के अपने शयन कक्ष में थे। सामने उनकी पत्नी रानी मृणालिनी और छोटा पुत्र आर्य खेल रहे थे। आर्य दौड़कर बाहुबली के पास आया और उनके पैर पकड़ लिए। पिताजी, आप वापस आ गए? अब आप कहीं नहीं जाएंगे ना? आर्य की आंखों में वह मासूमियत और प्रेम था जिसे देखकर पत्थर का दिल भी पिघल जाए। बाहुबली का हाथ स्वतः ही आर्य के सिर को सहलाने के लिए उठा, लेकिन तभी उन्हें अप्सरा की चेतावनी याद आई। यह केवल माया है। उन्होंने अपने हाथ रोक लिए। उनका हृदय चीत्कार कर उठा, पर उन्होंने अपना चेहरा पत्थर जैसा सख्त रखा। अचानक दृश्य बदल गया। अब चारों ओर आग ही आग थी। हस्तिनापुर जल रहा था। उन्होंने देखा कि रानी मृणालिनी शत्रुओं से घिरी हुई हैं और आर्य रो रहा है। रानी चिल्लाई, स्वामी, हमें बचाइए। क्या आप अपनी प्रजा के लिए हमें छोड़ देंगे? यह दृश्य बाहुबली के लिए किसी नरक से कम नहीं था। उनकी तलवार की मूठ पर पकड़ मजबूत हुई। उनकी नसें तन्मयता से तन गईं। क्रोध और शोक की एक लहर उनके भीतर उठी, लेकिन उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने मन ही मन कहा, यदि मैं इस क्षण इस माया में फंसा तो हस्तिनापुर का वास्तविक विनाश निश्चित है। सत्य वह है जो मैं पीछे छोड़कर आया हूं, यह केवल भ्रम है। जैसे ही उन्होंने पूर्ण शांति प्राप्त की, चीखें शांत हो गईं। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो वे पुनः अप्सरा के सामने खड़े थे। अप्सरा की आंखों में अब सम्मान और विस्मय था। राजन, तुम असाधारण हो, अप्सरा ने मधुर स्वर में कहा। इंसान अक्सर अपने प्रेम और अपने डर के आगे घुटने टेक देता है, पर तुमने समय की सीमाओं को लांघ लिया है। तुम अब भी अपने लक्ष्य पर अडिग हो। अप्सरा ने रेत घड़ी को खोला और उसमें से मुट्ठी भर स्वर्ण रेत एक रेशमी पोटली में भर दी। लो बाहुबली, यह समय की रेत है। यह न केवल घावों को भर सकती है, बल्कि बिगड़ी हुई नियति को भी दिशा दे सकती है। बाहुबली ने पोटली स्वीकार की और श्रद्धापूर्वक नमन किया। धन्यवाद देवी, आपका यह उपकार हस्तिनापुर कभी नहीं भूलेगा। रेगिस्तान की कठिन यात्रा और अप्सरा की परीक्षा के बाद बाहुबली पुनः उत्तर की उन बर्फीली गुफाओं की ओर लौटे। इस बार उनके साथ समय की रेत थी। गुफा में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि दानव की स्थिति अब पहले से बेहतर थी, लेकिन जंजीरें अब भी उसे जकड़े हुए थीं। बाहुबली ने पोटली निकाली और वह स्वर्ण रेत दानव के शरीर पर छिड़क दी। एक तीव्र प्रकाश उत्पन्न हुआ। दानव के शरीर की कठोर त्वचा अब कोमल मानवीय त्वचा में बदलने लगी। उसकी आंखें, जो कल तक रक्त जैसी लाल थीं, अब नीली और शांत होने लगीं। दानव के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जो उसने सदियों से नहीं पहनी थी। बाहुबली! उसकी आवाज अब गूंजने वाली नहीं, बल्कि सुरीली थी। तुमने असंभव को संभव कर दिया। समय की रेत ने मेरे आधे पाप धो दिए हैं। अब मैं देख सकता हूं कि हस्तिनापुर में खुशहाली लौट रही है। बाहुबली ने देखा कि दानव की जंजीरें अब पारभासी, ट्रांसपेरेंट होने लगी थीं। राजा ने पूछा, हे देव, अब तीसरी वस्तु क्या है? मैं रुकना नहीं चाहता। श्रापित देव ने पूर्व की दिशा की ओर संकेत किया। तीसरी वस्तु प्राप्त करना सबसे खतरनाक हो सकता है। पूर्व में अग्निगिरी नाम का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। उसके सबसे गहरे गर्भ में एक अग्नि हृदय, हार्ट ऑफ द फ्लेम, पत्थर है।
यह पत्थर साक्षात अग्निदेव का अंश है। इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें आग की लपटों से गुजरना होगा और ज्वालामुखी के रक्षक विशाल नागराज तक्षक को संतुष्ट करना होगा। बाहुबली ने अपनी तलवार अग्निपुत्र को देखा। मैं तैयार हूं, अग्नि को अग्नि से ही जीतना होगा। बाहुबली अब पूर्व की ओर निकल पड़े। हस्तिनापुर के पूर्व में घने जंगल थे जो धीरे धीरे ऊबड़ खाबड़ और काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में बदल रहे थे। हवा में अब गंधक, सल्फर की महक थी। दूर क्षितिज पर अग्निगिरी दिखाई दे रहा था, जिसके शिखर से निरंतर धुआं और लावा निकल रहा था। ज्वालामुखी की तलहटी पर पहुंचते ही गर्मी इतनी बढ़ गई कि सैनिकों के लिए आगे बढ़ना नामुमकिन हो गया। तुम लोग यहीं ठहरो, बाहुबली ने आदेश दिया। यह स्थान मानव शरीर के लिए नहीं है। बाहुबली अकेले ही ज्वालामुखी की चढ़ाई करने लगे। उनकी दिव्य तलवार अग्निपुत्र ने उनके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना लिया था, जिससे ज्वाला की गर्मी उन तक नहीं पहुंच पा रही थी। वे ज्वालामुखी के मुख के भीतर उतरे। भीतर लावा की नदियां बह रही थीं। बीचों बीच एक ऊंचे काले पत्थर के स्तंभ पर एक लाल रंग का पत्थर चमक रहा था, अग्नि हृदय। जैसे ही बाहुबली उस पत्थर की ओर बढ़े, लावा की नदी से एक विशाल आकृति उभरी। यह नागराज तक्षक था। उसके शरीर पर हजारों फन थे और उसकी खाल पिघले हुए सोने जैसी चमक रही थी। किसकी मजाल जो अग्नि हृदय को छूने का साहस करे। नागराज की आवाज से पूरी गुफा हिल गई। बाहुबली ने अपनी तलवार ऊंची की। मैं हस्तिनापुर का राजा बाहुबली हूं। मुझे यह पत्थर एक देव की मुक्ति के लिए चाहिए। तक्षक जोर से हंसा। देव की मुक्ति या अपनी सत्ता का विस्तार? मनुष्य हमेशा स्वार्थी होता है। यदि तुम्हें यह पत्थर चाहिए तो तुम्हें मेरे विष और अग्नि के प्रहार सहने होंगे। यदि तुम जीवित रहे तो पत्थर ले जा सकते हो। नागराज ने अपने हजारों फनों से एक साथ विष और अग्नि की बौछार कर दी। बाहुबली ने अपनी ढाल और तलवार का सहारा लिया, लेकिन प्रहार इतना जबरदस्त था कि वे पीछे हटते चले गए। उनके वस्त्र जलने लगे थे और शरीर पर छाले पड़ने लगे थे। तभी बाहुबली ने देखा कि तक्षक की शक्ति लावा से आ रही है। उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने अपनी तलवार की अग्नि को वापस खींच लिया और उसे शीतलता के ध्यान में बदल दिया, जैसा उन्होंने दलदल में किया था। उन्होंने अग्निपुत्र तलवार को लावा की नदी में गाड़ दिया। अचानक तलवार की दिव्य शक्ति ने लावा को पत्थर में बदलना शुरू कर दिया। लावा जमने लगा और नागराज की शक्ति कम होने लगी। तक्षक विस्मित रह गया। तुमने अग्नि को शांत कर दिया? यह असंभव है, बाहुबली ने शांत स्वर में कहा। अग्नि को अग्नि से नहीं बल्कि शांति से जीता जाता है। मैं युद्ध नहीं, संतुलन चाहता हूं। नागराज तक्षक ने अपना विशाल स्वरूप छोटा कर लिया। बाहुबली, तुम वास्तव में देवों के प्रिय हो। लो, यह अग्नि हृदय ले जाओ। लेकिन याद रहे, अंतिम वस्तु तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा होगी, क्योंकि वह तुम्हारे अपने हृदय से जुड़ी है। राजा बाहुबली जब अग्नि हृदय लेकर उत्तर की गुफा में वापस पहुंचे तो वहां का दृश्य पूरी तरह बदल चुका था। गुफा की दीवारों पर जमी काई और गंदगी अब सोने की तरह चमकने लगी थी। श्रापित देव, जो कभी एक विभत्स दानव था, अब एक तेजस्वी पुरुष की आकृति ले चुका था। हालांकि उसके पैरों में अभी भी वे भारी जंजीरें थीं और उसका चेहरा अभी भी आंशिक रूप से छाया में ढका हुआ था। बाहुबली ने अग्नि हृदय पत्थर उसके सीने के पास रखा। जैसे ही पत्थर ने उसके शरीर को छुआ, एक भयंकर गर्जना हुई और पूरे उत्तर पर्वत में कंपन होने लगा। देव के शरीर से काली धुंध बाहर निकली और गुफा की छत फट गई, जिससे सीधे आकाश की रोशनी अंदर आने लगी। बाहुबली, देव की आवाज में अब दिव्य संगीत था। तुमने वह कर दिखाया जो देवताओं के लिए भी कठिन था। अग्नि हृदय ने मेरी आत्मा की तपन को शांत कर दिया है। अब मैं मुक्त होने के अत्यंत निकट हूं। बाहुबली ने हाथ जोड़कर पूछा, हे देव, अब विलंब न करें। मुझे अंतिम वस्तु के बारे में बताएं। हस्तिनापुर की प्रजा पूरी तरह स्वस्थ हो गई है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपने पूर्ण स्वरूप में लौटें, ताकि संसार से यह नकारात्मक ऊर्जा सदा के लिए समाप्त हो जाए। देव का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उनकी नीली आंखों में दुख की एक लहर दौड़ी। उन्होंने कहा, राजन, चौथी वस्तु किसी भौतिक स्थान पर नहीं मिलेगी। वह तुम्हारे भीतर है। चौथी वस्तु है निस्वार्थ बलिदान का मोती, पर्ल ऑफ सेल्फलेस सैक्रिफाइस। बाहुबली चौंक गए। इसका क्या अर्थ है देव? देव ने धीरे से कहा,
यह मोती तब उत्पन्न होता है जब एक राजा अपनी सबसे प्रिय वस्तु, जो उसके प्राणों से भी अधिक मूल्यवान हो, उसे त्यागने का संकल्प करता है। तुम्हें आकाश के उस ध्रुव शिखर पर जाना होगा जहां न्याय के देवता विराजमान हैं। वहां तुम्हें एक चुनाव करना होगा। या तो तुम अपना राज्यपाठ और अपनी स्मृतियां, यादें त्याग दोगे, या फिर तुम उस देव को कभी मुक्त नहीं देख पाओगे। बाहुबली का मन अशांत हो गया। राजपाट त्यागना सरल था, लेकिन स्मृतियां, अपने पुत्र आर्य की मुस्कान, रानी मृणालिनी का प्रेम और हस्तिनापुर की मिट्टी की महक, क्या वे इन सबको भूलने के लिए तैयार थे? अगली भोर बाहुबली ने किसी को कुछ नहीं बताया। उन्होंने एक साधारण तपस्वी के वस्त्र धारण किए और ध्रुव शिखर की ओर अकेले निकल पड़े। यह शिखर बादलों के भी ऊपर था, जहां हवा इतनी विरल थी कि सांस लेना भी युद्ध करने जैसा था। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़े, उन्हें पुराने युद्धों की आवाजें सुनाई देने लगीं। उन्हें अपनी मां की लोरी सुनाई दी और अपने पिता की मृत्यु का शोक भी फिर से महसूस हुआ। यह शिखर मनुष्य की भावनाओं को कुरेदता था। शिखर के शीर्ष पर एक विशाल तराजू रखा था, जो शुद्ध प्रकाश से बना था। उसके सामने एक विशाल छाया बैठी थी, न्याय के देवता। बाहुबली, न्याय के देवता की आवाज गूंजी, तुम यहां अपनी अंतिम परीक्षा के लिए आए हो। उस देव की मुक्ति के लिए तुम्हें इस तराजू के एक पलड़े पर अपनी पहचान रखनी होगी। यदि तुम यह मोती प्राप्त करते हो तो तुम हस्तिनापुर वापस तो जाओगे, लेकिन वहां कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा और न ही तुम किसी को पहचान पाओगे। तुम एक अजनबी की तरह अपने ही महल में रहोगे। बाहुबली ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीं। उन्होंने सोचा कि यदि वे स्वयं को भूल भी जाएं, लेकिन हस्तिनापुर की प्रजा हमेशा के लिए भयमुक्त हो जाएगी और वह श्रापित देव वापस स्वर्ग जाकर पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखेगा, तो यह सौदा बुरा नहीं है। मैं तैयार हूं, बाहुबली ने दृढ़ स्वर में कहा। उन्होंने तराजू के पलड़े पर अपना हाथ रखा। जैसे ही उन्होंने अपनी यादों का दान करने का संकल्प किया, उनके हृदय से एक दिव्य सफेद मोती निकलकर दूसरे पलड़े पर जा गिरा। तराजू संतुलित हो गया। अचानक एक तीव्र प्रकाश हुआ और बाहुबली बेहोश होकर गिर पड़े। जब बाहुबली की आंखें खुलीं तो वे ध्रुव शिखर पर नहीं, बल्कि उसी उत्तर की गुफा में थे। उनके सामने वह श्रापित देव अब अपने पूर्ण अलौकिक स्वरूप में खड़ा था। वह गंधर्व देव चित्ररथ था। उसके पीछे सुनहरे पंख थे और उसका आभा मंडल पूरे पर्वत को प्रकाशित कर रहा था। उठो महाबली, चित्ररथ ने उन्हें सहारा देकर उठाया। बाहुबली ने उन्हें देखा, लेकिन उनके चेहरे पर एक खालीपन था। आप कौन हैं और मैं यहां क्या कर रहा हूं? बाहुबली अपनी यादें खो चुके थे। उन्हें अपना नाम तक याद नहीं था। चित्ररथ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम वह नायक हो जिसने एक देवता को बचाने के लिए स्वयं को मिटा दिया। लेकिन न्याय के देवता केवल हृदय की परीक्षा लेते हैं, वे वास्तव में किसी पुण्य आत्मा का अहित नहीं करते। चित्ररथ ने बाहुबली के मस्तक पर अपना हाथ रखा। एक सुनहरी ऊर्जा बाहुबली के मस्तिष्क में प्रवाहित हुई। अचानक बाहुबली को सब कुछ याद आ गया। आर्य, मृणालिनी, हस्तिनापुर और उनकी पूरी यात्रा। मुझे सब याद आ गया, बाहुबली खुशी से चिल्लाए। तभी गुफा की जंजीरें खुद ब खुद टूटकर गिर गईं। चित्ररथ अब पूरी तरह स्वतंत्र था। उसने कहा, बाहुबली, तुमने मुझे जंजीरों से नहीं, बल्कि मेरे अहंकार से मुक्त किया है। तुमने चारों वस्तुएं लाकर प्रकृति का संतुलन बहाल कर दिया है। अब हस्तिनापुर पर कभी कोई विपदा नहीं आएगी। चित्ररथ ने अपनी दिव्य शक्ति से एक स्वर्ण रथ प्रकट किया। चलो राजन, हस्तिनापुर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। जब स्वर्ण रथ हस्तिनापुर की सीमाओं में पहुंचा तो वहां का नजारा देखने लायक था। अमृतवाहिनी नदी अब पहले से भी अधिक शुद्ध होकर बह रही थी। फसलों में स्वर्ण जैसी चमक थी। राजा बाहुबली को देखते ही प्रजा खुशी से पागल हो गई। बाहुबली की जय, हमारे रक्षक की जय के नारों से धरती और आकाश गूंज उठे। रानी मृणालिनी और छोटा आर्य दौड़कर उनके पास आए। बाहुबली ने अपने पुत्र को गले लगा लिया और रानी की आंखों में संतोष के आंसू देख उन्हें परम शांति का अनुभव हुआ। चित्ररथ ने आकाश से पुष्प वर्षा की और आशीर्वाद दिया। जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे, हस्तिनापुर और राजा बाहुबली की यह गाथा अमर रहेगी। जो कोई भी निस्वार्थ भाव से दूसरों की रक्षा करेगा, उसे मेरी शक्तियों का अंश प्राप्त होगा। हस्तिनापुर में उस रात महाउत्सव मनाया गया।
हर घर में दीप जलाए गए और वह राज्य न केवल अपनी समृद्धि के लिए बल्कि अपने राजा के त्याग और वीरता के लिए पूरी दुनिया में मिसाल बन गया। उपसंहार राजा बाहुबली ने सिद्ध कर दिया कि एक सच्चा राजा वही है जो अपनी प्रजा के लिए न केवल युद्ध लड़ सकता है बल्कि अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग भी कर सकता है। हस्तिनापुर का वह स्वर्णिम युग सदियों तक चलता रहा और आज भी वहां की हवाओं में बाहुबली की वीरता की गूंज सुनाई देती है।